गायत्री शक्तिपीठ पन्ना में 19 जनवरी 2024 को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि 27 जनवरी से 17 अप्रैल तक ग्राम तीर्थ उप यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रत्येक निर्धारित ग्राम तक पहुंचेगी। उक्त यात्रा में गुरुजी, माताजी एवं मां गायत्री के साथ अखंड दीप तथा कलश की झांकी रहेगी, जिसके दर्शन एवं पूजन का लाभ एवं प्रतिनिधियों द्वारा गुरुदेव एवं माताजी के स्वर्ण सूत्रों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। ग्राम तीर्थ उप यात्रा के प्रमुख कार्यक्रमों के अनुसार गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र का ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान, स्वावलंबन शिक्षा, जल संरक्षण, सामूहिक श्रमदान, कृषि प्रबंधन, स्वास्थ्य संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, व्यसन मुक्त एवं कुरीति उन्मूलन, गोपालन एवं प्रबंधन, क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार एवं अन्य निर्धारण। ग्राम तीर्थ उप यात्रा में गायत्री मंत्र तथा गायत्री यज्ञ के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम निर्धारण दिनांक को यात्रा में सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान गायत्री परिवार के प्रभाकर तिवारी, एलडी सिंह, मनोज केसरवानी और चंद्रशेखर लोधी सहित काफी संख्या में गायत्री परिवार के परिजन सम्मिलित रहे। कार्यक्रम हमारा 27 जनवरी से प्रारंभ होकर के रामनवमी 17 अप्रैल 2024 तक उप यात्राएँ चलेंगी और उसके बाद में फिर गांव-गांव में जो 11 सूत्रों को लेकर के हम जो चल रहे हैं तो उस काम को पूरा किया जाएगा और वहाँ एक मंडलों का निर्माण करके 11 सूत्रों पर काम किया जाएगा, जिसमें स्वावलंबन है, गौपालन है, बाल संस्कारशाला है, जल संरक्षण है और इसके जल संरक्षण के साथ ही साथ में फिर वहाँ वृक्षा पर्यावरण का व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिले के हर एक ग्राम में चला नहीं, जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के हर ग्राम पंचायत तक ये उप यात्रा चलेगी और इसके पश्चात फिर जो है वर्ष 2024 में ग्राम पंचायत स्तर तक और 2025 में प्रत्येक ग्राम तक पहुंचने का क्रम है, ताकि वर्ष 2026 तक हम 100% गाँव तक मिशन को पहुंचा सकें और मिशन के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को जोड़ सकें। क्या 11 सूत्री मतलब वो लेकर जो हमारा 11 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर के जो है, जिसमें सबसे पहला स्वावलंबन, क्योंकि आर्थिक यदि रूप से व्यक्ति नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा इसके पास साथ ही गौपालन। अब गौपालन में केवल गौ माता का केवल हम लोग जय बोल करके छुट्टी कर दे रहे हैं, लेकिन गाय का जो संवर्धन होना चाहिए, गाय की जो संरक्षण होना चाहिए, वो निश्चित रूप से नहीं कर पा रहे। तो हम उस गौ के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि हर घर गाय गौ माता का संरक्षण प्रारंभ हो जाएगा तो गाय हमारी बच पाएंगी। तीसरा हमारी शिक्षा, तो शिक्षा तो सरकार दे रही है, लेकिन विद्या जो है उसे नहीं दिया जा रहा है। तो विद्या के लिए हम लोग प्रयास ये करेंगे कि गांव-गांव में बाल संस्कार शालाएँ चलाएं, जिसमें हम संस्कृति और संस्कारों की बात कर सकें, हमारे आध्यात्मिक शक्तियों का भी जो है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। फिर अगला जो है वहाँ हम सामूहिक श्रमदान, सामूहिक स्वच्छता के कार्यक्रम, सामूहिकता को बढ़ावा देने का, क्योंकि व्यक्ति आज जो है एकाकी होता हुआ चला जा रहा है। परिणाम ये हुआ है कि एकाकी होने से वो कई कठिनाइयों में डूबता जा रहा है। तो हम सामूहिकता के महत्व को देना। अगला है हमारा कृषि प्रबंधन, क्योंकि आज कृषि जिससे जहरीली खेती और ये सारा क्रम चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास ये करेंगे कि मिश्रित खेती की जाए। कम से कम जो है हम जहरीली चीज़ों का प्रयोग करें, रसायन और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। उसके बदले में हम कैसे गौमूत्र से, गोबर की खाद से हम उसकी अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, वो प्रयास करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संरक्षण के लिए हम योग केंद्र, व्यायाम के केंद्र, ये क्रम हमारे चलेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए, चूँकि ये हमारा वृक्षारोपण हमारा एक पुनीत क्रम है, इस महत्व को लेकर के और गायत्री परिवार अब तक जो है पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी नंगी कम से कम 300 पहाड़ियों को बिना सरकार की मदद के हम पूर्ण रूपेण हरी भरी कर चुके हैं। और उसी का प्रयास हम लोग कि हम जितने कुंडी यज्ञ करें उतने ही वृक्षों की लगा करके बड़े करने की बात भी कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन। आज हमारा पूरा समाज व्यसन से जकड़ा हुआ है। अब व्यसन से हमने एक सूत्र दिया परम पूज्य गुरुदेव ने कि व्यसन से हटाओ और सृजन में लगाओ। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे कि व्यसन से ज़्यादा लोगों को बना सके, व्यसन मुक्त भारत बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। और उसके अलावा क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कि हमें क्या काम करना है। अब जैसे शिक्षा, अब शिक्षा के नाम पर उसे काका काका पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज शिक्षा के नाम पे आवश्यकता है कि वो लोन कैसे ले ले। शिक्षा के नाम पर आवश्यकता है कि वो अपना
अपने कार्यों को कैसे बढ़ा सके, स्वावलंबी कैसे। सर, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, हम उनको बता दें ताकि वो स्वावलंबी बन सके। इन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। मैं प्रभाकांत तिवारी, सहायक जोन समन्वयक भोपाल, मध्य प्रदेश।